अगर हनुमान जी ने भीम को ना दिए होते अपने पैर के 3 बाल तो धरा रह जाता उनका सारा बल। आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था तथा इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। पांडव हस्तिनापुर में राज करने लगे। राजा युधिष्ठिर के रहते प्रजा को किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन देव ऋषि नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के दरबार में आए और कहा, यहाँ आप सब लोग तो खुश हैं, पर आपको पता है कि स्वर्गलोक में आपके पिता बहुत दुखी हैं। जब युधिष्ठिर ने देव ऋषि से उसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, जो वे ना कर सके और इसी बात को लेकर वे दुखी रहते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज युधिष्ठिर, आपको आपके पिता के आत्मा की शांति के लिए यह यज्ञ करवाना चाहिए। तब नारद ऋषि के परामर्श पर तथा अपने पिता के आत्मा की शांति के लिए युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाने का फैसला लिया था। इस यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला लिया। ऋषि पुरुष मृगा अपने नाम के समान ही जन्म से आधे पुरुष शरीर के थे तथा नीचे से उनके पैर मृग यानी हिरण की तरह थे। पुरुष मृगा कर्म कांड में बहुत विद्वान थे, लेकिन उनका पता कोई नहीं जानता था। युधिष्ठिर ने उन्हें यज्ञ में बुलाने और ढूंढने का जिम्मा भीम को सौंप दिया। अपने बड़े भ्राता की आज्ञा पाते ही भीम ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने निकल पड़े। जंगल में चलते वक्त भीम को मार्ग में हनुमान जी दिखाई दिए और उन्होंने भीम को अपनी शक्ति पर हुए घमंड को चूर किया। दोनों ही वायु के पुत्र थे, इस लिहाज से भाई भी थे। जब भीम ने हनुमान जी को बताया कि वे ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने जा रहे हैं, तब हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए। अपने पास रखो, संकट के समय ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम उनसे विदा लेकर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने निकल पड़े। कुछ दूरी पर ही चलकर भीम को पुरुष मृगा मिल गए। वे महादेव शिव की स्तुति में लीन थे। भीम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे हस्तिनापुर चलकर राजसूय यज्ञ संपन्न करने का आग्रह किया। इस पर ऋषि पुरुष मृगा भी उनके साथ चलने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने भीम के सामने शर्त रखी कि भीम को ऋषि पुरुष मृगा से पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो वे उन्हें खा जाएंगे। भीम ने ऋषि पुरुष मृगा की यह शर्त मान ली और अपनी पूरी शक्ति के साथ भी हस्तिनापुर की ओर भागे। काफी दौड़ने के बाद भागते भागते भीम ने जब पीछे की ओर ये जानने के लिए देखा कि ऋषि पुरुष मृगा उनसे कितने पीछे रह गए, तो उन्होंने देखा कि ऋषि बस उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। यह देखकर वे चौंक गए और तेजी से भागने लगे। तभी उन्हें हनुमान जी के दिए हुए 3 बालों की भीम ने उनमें से एक बाल दौड़ते दौड़ते जमीन में फेंक दिया। वह बाल जमीन में गिरते ही लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी को शिव का रूप माना जाता है। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुष मृगा प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे और भीम लगातार भागते रहे। जब भीम को लगा कि ऋषि अब फिर से उन्हें पकड़ ही लेंगे, तो उन्होंने फिर से एक बाल गिरा दिया और वे फिर बहुत से शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार से भीम ने ऐसा 3 बार किया। अंत में जब भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे कि ऋषि पुरुष मृगा ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई थी, परंतु उनके पैर दरवाजे के ही बाहर रह गए थे। इस पर पुरुष मृगा ने उन्हें खाना चाहा। इसी दौरान भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर दरवाजे पर पहुंच गए। भीम ने पूरी बात युधिष्ठिर को बताई। युधिष्ठिर से पुरुष मृगा ने न्याय करने को कहा। तब युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा से कहा कि भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर रह गए थे, अतः आप केवल भीम के पैर ही खा सकते हैं। युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि पुरुष मृगा प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। इसके बाद ऋषि यज्ञ में भी सम्मिलित हुए और सभी को आशीर्वाद भी दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हरे कृष्णा।